जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सुकेश वेलकम करता हूं आप सभी का बिहार बोर्ड आरडब्ल्यूए यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए फटाफट से देखते हैं आज की क्लास में आपको क्या मिलने वाला है। इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। तो इस प्यारी सी वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है जी, 10 नंबर। 10 नंबर एकदम पक्का कराने वाले। किस चीज से सर जी? तो भैया जी जितना भी आपका पार्ट है, चाहे वो इंग्लिश का अगर मैं बात करूं प्रोज सेक्शन हो, चाहे वो पोइट्री का सेक्शन हो, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं जी? मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का प्रोज से आएगा और 5 नंबर का पोइट्री से आएगा। ठीक है, इसका पाठ का नाम और राइटर का नाम आपको मैचिंग करना होता है, यानी कि सही मिलान। ठीक है जी, तो कैसे करिएगा, इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्यारा एकदम 1 मिनट में याद होने वाला एकदम हम क्या बनाए हैं, ट्रिक बनाए हैं आप सभी के लिए। उसी ट्रिक में पाठ का नाम है, उसी ट्रिक में राइटर का नाम है। स्पेलिंग याद करने का कोई जरूरत नहीं है, काहे कि भैया आपको स्पेलिंग उसमें मिलता है सब। ठीक है, वो आपको दिया हुआ होगा पेपर में। तो बस आपको ट्रिक से याद करना है कि इस पाठ का नाम ये है और इस लेखक इसके ये हैं या फिर इसके पोइट ये है। ठीक है जी, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपना इस वीडियो का और अपना चलते हैं जी 10 नंबर पक्का करते हैं। ठीक है जी, 10 नंबर आपका क्या करते हैं, पक्का करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक आप सभी को देखना है। ठीक है जी, लास्ट तक देखिए, सारा नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बात करेंगे प्रोज सेक्शन का। प्रोज सेक्शन का बात करेंगे। प्रोज सेक्शन में कितना चैप्टर है जी? 12 गो है। ठीक है, तो 12 का 12 चैप्टर हम आपको क्या कराने वाले हैं, ट्रिक से। फिर ऐसे ही पोइट्री वाला करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर की अगर हम बात करें, नेहरू गए प्रिजन में, ये इसका ट्रिक है। नेहरू गए प्रिजन में। प्रिजन का मतलब क्या है भैया जी? जेल। प्रिजन का मतलब क्या है जी? जेल में। यानी नेहरू जी कहां गए? जेल में। अब नेहरू से क्या हुआ जी? राइटर का नाम, लेखक का नाम, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, तो आपको पूरा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, काहे कि एग्जाम में आपको लिखा हुआ मिलेगा, बस आपको याद कर लेना है। नेहरू जी याद रखिए, नेहरू जी गए प्रिजन में, नेहरू जी गए प्रिजन में। तो नेहरू जी से राइटर का नाम हो जाएगा भैया, यहां पर हम लिख सकते हैं राइटर नेम। ठीक है जी, क्या लिख देंगे? राइटर नेम। क्लियर है। और प्रिजन की अगर बात करेंगे तो चैप्टर का आपका नाम हो जाएगा एनिमल्स इन प्रिजन, जो कि आपका क्या है, प्रोज का पहला पार्ट। ठीक है जी, फर्स्ट चैप्टर है एनिमल्स इन प्रिजन। तो इतना छोटा सा प्यारा सा ट्रिक है। नेहरू जी गए जेल में, नेहरू जी गए प्रिजन में, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। 5 नंबर पक्का पक्का आपको मिल जाएगा। यानी टोटल पार्ट का हम बात कर रहे हैं, 5 नंबर प्रोज से, 5 नंबर पोइट्री से। ठीक है जी, चलिए दूसरा चैप्टर पर चलते हैं जी। क्या है प्यारा सा ट्रिक? दूसरा चैप्टर का बात करेंगे तो भैया नालंदा में गए डॉक्टर साहब। नालंदा में गए डॉक्टर साहब। अब नालंदा क्या है जी? तो ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, नालंदा सीट ऑफ एंशिएंट लर्निंग, ये पूरा चैप्टर का नाम है। लेकिन क्या फायदा है याद करने से, वो तो आपको पता ही होगा और एग्जाम में आपको दिया होगा। तो नालंदा से याद करना है। ठीक है, ये आपका क्या है, चैप्टर नेम है, ये पाठ का नाम है। क्लियर है, पाठ का नाम है जी, याद हो जाएगा, पाठ का नाम नालंदा। और भैया कौन है? डॉक्टर साहब हैं इसके लेखक। अरे भैया जी डॉक्टर साहब कैसे पहचानेंगे? तो पूरा चैप्टर में एक ही डॉक्टर साहब है ना? पूरा चैप्टर में एक ही डॉक्टर साहब हैं और उनका नाम क्या है जी? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बिहारी बबुआ हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। याद हो जाएगा ना? तो क्या बना ट्रिक? नालंदा में गए डॉक्टर, नालंदा में गए डॉक्टर। नालंदा से अपना नालंदा चैप्टर हो जाएगा और डॉक्टर से क्या बन जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अगला चैप्टर देखते हैं जी, इट्स मीन की नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। क्या है भैया जी? स्नेक को देखकर नारायण नारायण आए। स्नेक को देखिएगा डर लगेगा तो क्या करिएगा? भगवान को याद करिएगा, नारायण नारायण करिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा भैया जी? चैप्टर का नाम क्या है? स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास, ये आपका क्या है? चैप्टर का नाम है, यानी पाठ का नाम है, स्नेक इन द ग्रास। भैया बात करेंगे जी यहां पर नारायण नारायण क्या है भैया? तो आर के नारायण, आर के नारायण ये आपके क्या हैं जी? लेखक है। याद हो जाएगा, स्नेक को देख करके नारायण नारायण करो। ठीक है, यानी भगवान को याद करते हैं हम लोग, तो वो नारायण से क्या बन जाएगा? आर के नारायण। बिल्कुल इजी है, याद हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 पर आ जाइए। रूल मानता है गार्ड। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? रूल मानता है गार्ड। ये 3 नंबर थोड़ी है जी, ये कौन है? 4 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर तो ई है, तो ये 4 नंबर। रूल मानता है गार्ड भैया क्या है? तो ये आपका पाठ का नाम है, द रूल ऑफ द रोड। द रूल ऑफ द रोड।
ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पार्ट का नाम हो जाएगा। और बात करें गार्ड से क्या बनेगा भैया जी, तो गार्ड से याद रखिएगा ए जी गार्डनर। ठीक है जी, ए जी गार्डिनर। ठीक है, ए जी गार्डिनर, ये आपका क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। तो गार्ड से हो जाएगा गार्डिनर। भाई मैचिंग मिलेगा आपको, खाली मिलाना है। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको 1 से 2 बार इसको पढ़ लेना है। रूल मानता है गार्ड, रूल मानता है गार्ड, रूल मानता है गार्ड। ठीक है, रूल से द रूल ऑफ द रोड, और अपना क्या हो जाएगा, गार्ड से ए जी गार्डिनर। ठीक है जी, आ जाइए 5वां पार्ट पर। 5वां पार्ट क्या कहता है जी, साइंटिफिक के अच्छे हैं हाल। ठीक है जी, साइंटिफिक के अच्छे हैं हाल। अब इस साइंटिफिक को आपको साइंटिस्ट से याद करना है, वैज्ञानिक से, कि वैज्ञानिक का अच्छा है हाल। ठीक है जी, तो इस चैप्टर का नाम क्या बन जाएगा, तो आप याद करिएगा साइंटिफिक। ठीक है जी, द साइंटिफिक। ठीक है, ये वाला हो जाएगा चैप्टर का नाम, साइंटिफिक वाला। ठीक है, और क्या हो जाएगा जी, हाल। हाल से क्या हो जाएगा, इसके लेखक हो जाएंगे जेबीएस हेल्डन। ठीक है, जेबीएस हेल्डन। अब आपका ये भैया इसमें हाल कहां है, ठीक है, तो यहां देखिए ध्यान से, हाल। ठीक है जी, तो चैप्टर का नाम क्या हुआ, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। और अपने लेखक साहब या राइटर साहब जेबीएस हेल्डेन। हाल हो गया यहां पर HAL। ठीक है, HAL हाल। तो साइंटिफिक का अच्छा है हाल, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, और जेबीएस हेल्डेन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो ऐसे करके एकदम मस्त मस्त ट्रिक बनाए हैं, सारा याद हो जाएगा। छठा चैप्टर का बात करेंगे जी, सुनील का होगा टेस्ट दिल्ली में। ठीक है जी, सुनील का होगा टेस्ट दिल्ली में। सुनील कौन है जी, तो सुनील गावस्कर साहब हैं। ठीक है जी, सुनील गावस्कर साहब। कई लड़का को गावस्कर का स्पेलिंग याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर में आपको एग्जाम में आपको मिलेगा, वहां से लिख दीजिए सुनील गावस्कर, इनका पूरा नाम है गावस्कर। ठीक है, GAVASKAR, गावस्कर हो जाएगा। टेस्ट दिल्ली में, तो ये कौन सा चैप्टर है भैया, तो ये आपको दिखाई देगा पाठ के नाम में, आई पास द दिल्ली टेस्ट। ठीक है जी, आई पास द दिल्ली टेस्ट। तो अच्छे से देखिएगा, वो पार्ट का नाम आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, जैसे यहां पर दिल्ली टेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो सुनील का होगा टेस्ट कहां पर, दिल्ली में। तो क्या हो जाएगा पार्ट का नाम, आई पास द दिल्ली टेस्ट। राइटर कौन है, सुनील गावस्कर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं। सिद्धार्थ थे लीडर। ठीक है, सिद्धार्थ थे लीडर, तो ये कौन है जी, सिद्धार्थ चौधरी। सिद्धार्थ कौन हो जाएंगे, चौधरी। ठीक है, सिद्धार्थ चौधरी। अब ये ट्रिक कैसे बना है, एक वो थे सिद्धार्थ जिसको आप महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, क्या काम किया था उन्होंने, लीडर का, है ना, बहुत से लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन किया, बहुत से लोगों को अच्छा अच्छा रास्ता दिखाए। तो ऐसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया है लीडर। लीडर से क्या बनेगा भैया जी, तो ये आपका पाठ का नाम है। ठीक है जी, पाठ का नाम है द लीडर ऑफ द मैन। द लीडर ऑफ द मैन, ये आपका क्या है, पाठ का नाम। इसको लिखा किसने है जी, सिद्धार्थ चौधरी साहब ने। सिद्धार्थ चौधरी साहब ने, याद हो जाएगा, बहुत इजी है। चलो जी नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। क्या हो जाएगा जी, मदर इंडिया है बॉस। मदर इंडिया है बॉस, ये क्या है भैया, तो ये आपका पाठ का नाम है, मदर इंडिया। ठीक है, पाठ का नाम है, क्या नाम है जी, मदर इंडिया। मदर इंडिया पाठ का नाम है, क्लियर है। और बोस कौन है जी, तो आप जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसके क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो बोस से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सुभाष चंद्र बोस इसका क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएंगे। ठीक है जी, 9वां पार्ट पर आ जाओ जी। नेशन में होगा प्रकाश। भाई साहब, नेशन क्या होता है, देश होता है जी। आए, देश में होगा प्रकाश, एक और मतलब क्या हो जाएगा जी, कि नेशन से आपका एक चैप्टर का नाम है, एक पार्ट का नाम है। ठीक है जी, वो क्या है जी, नेशन। ठीक है जी, नेशन है, नेशन यूनिटी। ठीक है, नेशन एंड नेशनलिज्म, एंड नेशनलिज्म, पार्ट का नाम थोड़ा बड़ा है, नेशन नेशन करके इसमें दिखाई देगा। तो नेशन वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, ये नेशन से आप याद कर लेंगे ट्रिक से। ठीक है, शुरुआते में उसका नेशन लिखा होगा, क्लियर है। और का कौन होगा, प्रकाश। प्रकाश से कौन हो जाएगा जी, अपने बिहारी बाबू जयप्रकाश। ठीक है जी, जयप्रकाश इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। लेखक कौन है, जयप्रकाश जी, वो भी आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा। तो ऐसे आप ट्रिक से, नेशन में होगा प्रकाश, देश में होगा प्रकाश, तो ऐसे करके याद कर लेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए जी। डॉली को मैंने देखा। डॉली को मैंने देखा, ये डॉली का है जी, तो ये चैप्टर का नाम है आपका डॉली एट द डेंटिस्ट। ठीक है जी, डॉली एट द डेंटिस्ट। डॉली एट द डेंटिस्ट। ठीक है जी, डॉली नाम की लड़की रहती है ना। अब मैंने देखा, अरे भैया इसमें राइटर का नाम क्या है, तो भैया देखने को क्या कहते हैं,
एक होता है सी, तो इसको थोड़ा सा हम इंग्लिश से कनेक्ट किए हैं, सी 100 हो जाता है ना, 100। तो इस वाले 100 का स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है ना, इनमें राइटर साहब का जो नाम है ना थोड़ा सा इनका अलग है, इसको पियर कलर से लिखेंगे ताकि दिखाई दे। ये हो गया जी 100, ये वाला 100 स्पेलिंग है। इनका पूरा नाम जो है जीबी 100, क्या है पूरा नाम, जीबी 100। तो ये आपके राइटर हो जाएंगे और ये हमारा पाठ का नाम हो जाएगा। डॉली को मैंने देखा, देखा से क्या हो जाएगा 100, जीबी 100, ठीक है जी, जीबी 100। और चैप्टर का नाम क्या है, डॉली एट द डेंटिस्ट, याद हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। वह 3 मुल्क में रहता है, वह 3 मुल्क में रहता है, ये ट्रिक है, वह 3 मुल्क में। मुल्क क्या होता है, मुल्क भी आप कहेंगे भैया जी देश होता है, तो ये थोड़ा सा जोड़ने के लिए हम इसको बनाए। वह 3 मुल्क में रहता है, एक है शुरू में आपका, इस चैप्टर का नाम क्या है जी, द 3, आप कहेंगे भैया जी इस चैप्टर का नाम लिख दीजिए, क्या है जी, ओहो गड़बड़ा गया जी, चलो कोनो बात नहीं है, द 3 वोस, द 3 वोस यानी 3 प्रतिज्ञा, 3 गो प्रतिज्ञा। लिखा किसने है जी, मुल्क। ये जो राइटर साहब कौन है इसके, ये मुल्क है। मुल्क का मतलब क्या हो जाएगा भैया, मुल्क राज आनंद, ठीक है जी, मुल्क राज आनंद हो जाएंगे इस चैप्टर के राइटर। क्लियर है, आसान है, याद हो जाएगा, 1 से 2 बार बोलिए। वह 3 मुल्क में रहता है, वो 3 मुल्क में रहता है, वो 3 देश में रहता है। तो मुल्क से क्या होता है, देश ही होता है, ठीक है, देश होता है, लेकिन इसका मुल्क का असली आंसर क्या है, राइटर का नाम है मुल्क राज आनंद, जो कि आपको दिखाई देगा एग्जाम में। न्यूज़पेपर में लिखा था नारायण, ठीक है जी, न्यूज़पेपर में लिखा था नारायण। अब ये न्यूज़पेपर वाला जो चैप्टर है वो कौन सा है, द एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है जी, ये इस चैप्टर से है। तो अगर हम बात करेंगे जी, न्यूज़पेपर आपका पाठ का नाम है, न्यूज़पेपर किसका नाम है, पाठ का नाम है, ठीक है जी, चैप्टर का नेम है, क्लियर है, पाठ का नाम है, तो याद ही हो जाएगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में लिखा था नारायण, ठीक है जी, असर पहले भी एक नारायण आया था, लेकिन ये नारायणन है, ठीक है, नारायणन है, तो ये कौन से हो जाएंगे, के आर वाले, उल्टा पहले था, वो के आर नारायण था स्नेक वाले में, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, के आर नारायणन, ठीक है जी, के आर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, नारायणन हो जाएगा आप सभी का आंसर। तो ऐसे करके आप इन सभी को मेरे बच्चों याद कर सकते हैं शानदार जानदार तरीके से। तो ये 12 को चैप्टर था जो कि प्रोज से था, ठीक है, यानी कि 5 नंबर अब तक आपने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो 5 नंबर क्लियर है। आ जाइए जी, चलते हैं पोइट्री सेक्शन पर, ठीक है जी, कहां चलिएगा, पोइट्री सेक्शन पर। पोइट्री में कितना चैप्टर है सर, 10 गो, तो 10 गो ट्रिक हम आपको बताने वाले, ठीक है। चलिए देखिए, रविंद्रनाथ थे विदाउट फियर, ठीक है जी, रविंद्रनाथ थे विदाउट फियर। विदाउट फियर क्या होता है, बिना डरे, है ना, बिना डर के, बिना डर के, क्लियर है। चलिए, तो रविंद्रनाथ से क्या हो जाएगा, आप जानते ही हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या है, लेखक हैं, राइटर हैं, या फिर इस ये चैप्टर हम पोइट्री का बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, पोइट, यानी कि कवि आप कह सकते हैं, कवि। तो कवि कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है जी। और विदाउट फियर क्या है भैया जी, चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है, जो कि क्या है जी, चैप्टर का नाम पूरा आप कहेंगे भैया जी पहला ही पार्ट है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज, ठीक है बेटा जी, विदाउट फियर। याद हो जाएगा कि नहीं जी, है ना, इजी इजी है। रविंद्रनाथ थे विदाउट फियर, रविंद्रनाथ को कौनो डर नहीं था, ठीक है। तो रविंद्रनाथ चैप्टर का सॉरी पाठ का अपना पोइट का नाम है, और विदाउट फियर आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया जी विदाउट फियर ये अपना पोयम है, ठीक है, पोयम नंबर 1। नंबर 2 पर चलते हैं, विलियम करेगा मैरिज, ठीक है जी, विलियम करेगा मैरिज। तो विलियम से यहां पर क्या होगा, विलियम शेक्सपियर, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। विलियम शेक्सपियर जी अपने इस चैप्टर के क्या है, पोइट है, ठीक है। और मैरिज क्या हो जाएगा, मैरिज से आपका बनेगा द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये हमारा पोयम हो जाएगा, ठीक है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। क्लियर है यहां तक का बात, बहुत इजी है। विलियम करेगा मैरिज, विलियम करेगा मैरिज, विलियम करेगा बियाह आप कह सकते हैं, ठीक है जी। तो विलियम से विलियम शेक्सपियर और मैरिज से द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स आपका राइट आंसर है, दूसरा चैप्टर। नंबर 3 पर चलेंगे, चिमनी में ब्लैक हो जाओगे, अरे भाई साहब ये तो बात ठीक है, चिमनी में क्या हो जाओगे, ब्लैक यानी कि करिया हो जाओगे, ठीक है जी। तो चिमनी जाते हैं, आप देखते हैं कि भाटा वगैरह होता है, वहां पर क्या हो जाता है, करिया। तो आप कहेंगे चैप्टर का नाम क्या है जी, द चिमनी स्वीपर, क्या है जी, पाठ का नाम है यानी पोयम है, द चिमनी स्वीपर,
यानी चिमनी को साफ करने वाला। ठीक है जी। अब ब्लैक से क्या होगा, इस ब्लैक में थोड़ा सा आपको बदल देना, ये हो जाएगा। अरे भाई साहब हमें गलती लिख दी है, चलिए जी ये वाला सही हो जाएगा, BLAKE। ठीक है जी, ये ब्लैक याद रखिएगा, ब्लैक है ना, ये ब्लैक है और ये ब्लैक है, ये ब्लैक है और ये ब्लैक है। क्लियर है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन कोनो बात नहीं, आपको बस पहचानना है। ठीक है जी, कि द चिमनी स्वीपर जो है, अरे देखो चिमनी का स्पेलिंग क्या लिख दीजिए, चिमनी को सही करो पहले, चिमनी को मेरे भाई पहले सही कर दीजिए, द क्या हो जाएगा, चिमनी। ठीक है, द चिमनी स्वीपर। क्लियर है जी। और कौन है इसके राइटर, ब्लैक। ठीक है, चलो जी आगे चलेंगे नंबर 4 पर। इवनिंग में रॉबर्ट गया घूमने। भाई शाम में कहां जाते हैं, घूमने जाते हैं ना हम लोग, बगीचा जाते हैं, कोनो मंदिर पर, कोनो बाजारी में, कोनो कहीं जा रहा है, तो इवनिंग में रॉबर्ट गया घूमने, ये हमारा क्या है, पार्ट का नाम। ठीक है जी, पार्ट का नाम है इवनिंग वाला। ठीक है, स्नोवी इवनिंग करके जो हमारा पार्ट है, ये वही पार्ट है। ठीक है जी, ओके। क्या पूरा नाम है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। पार्ट का नाम बहुत बड़ा है, तो आपको लास्ट में जाकर के देखिएगा, ये आपको मिलेगा। ठीक है, लास्ट में आपको देखना है, मैचिंग में देखिएगा क्या ना है पार्ट का नाम, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है, तो पार्ट का नाम पूरा याद करना नहीं है, केवल आपको ट्रिक से आपको याद रखना है कि इवनिंग में रॉबर्ट गया घूमने। ठीक है, रॉबर्ट से क्या हो जाएगा भैया जी, ये हमारे पोइट साहब है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। ठीक है जी, तो इवनिंग वाला जो चैप्टर है, स्नोई इवनिंग, बर्फ का बात है, वुड्स जंगल का बात है। ठीक है, वुड्स आप याद कर सकते हैं। क्लियर है, जंगल, तो इसमें रॉबर्ट गया घूमने, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए, ओल्ड पेंशनर यीट्स के पास गया। ओल्ड पेंशनर, ओल्ड पेंशनर क्या होता है जी, वह बूढ़ा व्यक्ति जिसको कुछ पेंशन दिया जाता है, रुपया पैसा के रूप में कुछ उसको दिया जाता है। तो यहां पर आपका चैप्टर क्या बनता है, लेमेंटेशन वाला। ठीक है जी, द लेमेंटेशंस ऑफ ओल्ड पेंशनर। ठीक है, द लेमेंटेशंस ऑफ ओल्ड पेंशनर, तो ये पाठ के नाम में ही आपका नाम आता है। ठीक है, पाठ का नाम ओल्ड पेंशनर, द लेमेंटेशंस ऑफ ओल्ड पेंशनर। ठीक है, और एक बाद राइटर कौन हो जाएंगे जी, यीट्स। राइटर कौन है, लेखक कौन है, WB यीट्स, इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। WB यीट्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ओल्ड पेंशनर वाले चैप्टर को किसने लिखा है जी, आप कहेंगे यीट्स साहब ने लिखा है, ये इसके पोइट है। आगे आ जाइए फटाफट से जी, आगे चलिए। 3 इयर्स विलियम ने वर्ड्स पढ़े। अब 3 इयर्स करके एक और चैप्टर ऊपर आया था, इसलिए हम इसको अलग अलग कर दिए हैं। 3 इयर्स क्या बन जाएगा, 3 इयर्स सी ग्रीव। ठीक है जी, जो लूसी वाला पार्ट है अपना, कौन सा पार्ट है जी, लूसी वाला। 3 इयर्स सी ग्रीव, 3 इयर्स सी ग्रीव, ये चैप्टर का नाम है। और विलियम वर्ड्स, इसका मतलब कि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या हो जाएंगे, हमारे पोइट साहब हो जाएंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है जी, इंग्लिश में इनका अच्छा खासा नाम है भैया, है ना, बहुत लोग इनको क्या करते हैं, जानते हैं इनके काम का वजह से। ठीक है जी, सुंदर सुंदर पोयम लिखे हैं। तो 3 इयर्स सी ग्रीव जो चैप्टर का नाम है, उसको लिखा किसने है, विलियम वर्ड्सवर्थ में। तो कोई भी ट्रिक को 102 बार याद करिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, 3 इयर्स विलियम ने वर्ड्स पढ़े। वर्ड्स मतलब क्या होता है, शब्द। वर्ड्स मतलब क्या होता है जी, शब्द। यानी कि 3 साल तक जो विलियम्स था वो शब्द पढ़ता रहा। ठीक है, तो ऐसे करके ट्रिक आप कनेक्ट करेंगे। और क्या है, सरोजनी ने विलेज में गाना गाया, ये आपका शायद लास्ट चैप्टर है ना, 10वां चैप्टर है, नहीं अभी तो 2-3 और बचा है। ठीक है जी, चलो, तो सरोजनी ने विलेज में गाना गाया, क्या हो जाएगा जी, तो सरोजनी से आप देख पा रहे हैं कि सर ये हमारी कौन है, पोइटेस है। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा नाम, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू हो जाएगा भैया। विलेज से क्या हो जाएगा, विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग आपका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, विलेज सॉन्ग आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब ये आपका पाठ का नाम है और ये आपके पोइट का नाम है। क्लियर है जी, चलो जी, सीमस। सीमस देखेंगे जी भैया क्या है, तो सीमस ने मुझे फॉलो किया, सीमस। ठीक है जी, सीमस ने मुझे क्या किया, फॉलो किया। तो सीमस से क्या हो जाएगा, सीमस हीनी। इनका पूरा नाम क्या है जी, सीमस हीनी। ठीक है जी, पूरा नाम क्या है बच्चे, सीमस हीनी इनका पूरा नाम है। ठीक है, सीमस हीनी। आए, सी समुद्र भी आप याद कर सकते हैं, सी। ठीक है जी, सीमस को आप सी से याद कर सकते हैं, SEA मतलब समुद्र होता है ना। तो समुद्र में मुझे फॉलो किया, ऐसा भी आप कह सकते हैं, समुद्र में मुझे फॉलो किया। फॉलो से क्या हो जाएगा भैया, पाठ का नाम आपका आएगा फॉलोवर। पाठ का नाम यानी कि पोयम का नाम आ जाएगा फॉलोवर। तो सीमस हीनी साहब ने, सीमस हीनी साहब ने
ठीक है जी, क्या लिखा है? आप कहेंगे सर फॉलोवर लिखा है। क्लियर है? और अच्छा जी, आगे चलो। अनवांटेड गर्ल है सुजाता भट्ट। सुजाता भट्ट जो है वो अनवांटेड गर्ल है, इसका मतलब ये चैप्टर का नेम है, अनवांटेड गर्ल। ठीक है जी, ओके। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, ये अपना पूरा नाम है। वॉइस ऑफ द, क्या हो जाएगा जी? वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, ये अपना क्या है? पोयम है। और इसको लिखा किसने है? सुजाता भट्ट ने। ठीक है, ये कौन है? कवि है, पोइटेस है, आप कवियत्री इन्हें कह सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे कौन है? पोइट। मॉडर्न इंग्लिश में पोइटेस नहीं बोला जाता, पोइट ही कहा जाता है। क्लियर है? चलो जी, अब देखेंगे आगे। ये आपका लास्ट चैप्टर है, तबिस गया साउथ दिल्ली में। ठीक है जी, तो तबिस क्या है जी? तो ये अपने तबिस खेर जी हैं, तबिस खेर इनका पूरा नाम है। तबिस खेर पोइट हैं, तबिस खेर। और इसको चैप्टर का नेम क्या है? पोइट। हमारी पोयम जो है वो क्या है? तो आप कहिएगा भैया जी साउथ दिल्ली मर्डर। ठीक है, साउथ दिल्ली मर्डर अपना क्या हो जाएगा? पोयम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपका टोटल जो अपना पोयम, या फिर अगर मैं बात करूं जी अपना प्रोज का सेक्शन, सारा चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। यहां से आपको अगर ये सारा आप याद कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर क्या होता है? पक्का पक्का हो जाता है। एक बार नहीं समझ में आया, एक बार और वीडियो के देखिए, इन चीजों को बार बार बोलिए, वो स्पेलिंग याद करने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको दिखाई देगा। ठीक है जी, हाँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको लाइक करके जाना है मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी, अपने यार दोस्त सबको भेज दीजिएगा, और अपना जो प्यार है, ठीक है जी, आप लोगों का जो प्यार है वो बिहार बोर्ड RWA, बिहार बोर्ड RWA पर बनाए रखिए। और किसके ऊपर जी? और अपने सुकेश भैया के ऊपर अपना प्यार आप लोग बनाए रखेंगे। ठीक है जी, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे हार्ट सेंड करेंगे। ठीक है जी, ये हार्ट हमारा अच्छा नहीं है, लेकिन तब वो आप लोग क्या करेंगे? सेंड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही शानदार जानदार वीडियो जिसमें आपको बहुत सारा आपका फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।